हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। ये प्रश्न एक्चुअल में जीवन का सार है। जैसा कि आपने पूछा, क्या आत्मा अजन्मा, अमर और अविनाशी है? यस, निश्चित रूप से आत्मा अजन्मा, अमर और अविनाशी है। इसका शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है और हम प्रैक्टिकली रियलाइज भी करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान ने पूरे अध्याय 2 में केवल और केवल आत्मा के बारे में ही बताया है, जिसमें से कुछ श्लोक अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20, श्लोक संख्या 21, श्लोक संख्या 24 और अध्याय 15 के 7वें श्लोक में भगवान बड़े डिटेल में बताते हैं आत्मा के बारे में। जैसे अध्याय 2 श्लोक संख्या 20, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न वो मरती है, और यह नित्य है, बहुत पुरातन है। शाश्वत मतलब कभी बदलने वाली नहीं है। इसका अजन्मा, ये भी भगवान की तरह है, अजन्मा, इसका कोई जन्म नहीं होता। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, यह दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न तो मारा जा सकता है, न तो काटा जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। आत्मा भी शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, इटर्नल है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी इटर्नल है। हम सब, भगवान ने सारी जीवात्माओं को अपनी सेवा के लिए बनाया है, इटर्नल। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब विद्रोह करते हैं। बने तो हैं हम भगवान की सेवा के लिए, लेकिन हम अपने शरीर की सेवा में लग जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा है। हमारी ड्यूटी, हमारा ये ड्यूटी नहीं है। पूरे भौतिक संसार में जैसे हम लोग ड्रामा खेलते हैं, ड्रामा में लोगों को कुछ न कुछ रोल दिया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस रोल को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले, उस नाटक के पात्रता का ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले, तो उसकी मूर्खता है। उसी प्रकार से ये जो नाटक है हम सब के जीवन का, मनुष्य लाइफ का जो नाटक है, लगभग 50 सालों तक चलता है। अगर कोई व्यक्ति इस नाटक में रहते हुए ये समझने लग जाए कि मैं ही यह पात्र हूँ, मैं ही यह व्यक्ति हूँ, तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि नाटक जैसे ही खत्म होगा रोल हटा लिया जाएगा। ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये अलग अलग शरीर में अलग अलग ड्रामा करती है, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के पात्रता मिलती है। इसलिए आत्मा जो है, आत्मा का जो रियल उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। और हम सब को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का भला हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन बर्बाद। हमें विद्रोह नहीं करना है, हमें भगवान के साथ मिलकर हम भगवान की सेवा में ही खुश रह सकते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। अंश होने के कारण अंश की ड्यूटी बन जाती है कि वो पूर्ण की सेवा करे, ना कि अपनी अलग दुकान चलाए। जैसे मोबाइल का बटन का पावर बटन का काम है मोबाइल की सेवा करना। मोबाइल की बटन की वजह से हम मोबाइल को ऑन करते हैं, लेकिन बटन बोले नहीं मैं तो जा रही। अगर वो बटन निकल जाती है तो क्या होगा? बटन का कोई यूज है, कोई महत्व है? उसको फेंक देंगे लोग, डस्टबिन में डाल देंगे।
उसी प्रकार से आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं, भगवान की तरह ये भी अजन्मा है, लेकिन इसका महत्व तभी होगा जब यह भगवान के साथ रहेगा, भगवान से कनेक्टेड होगा। जैसे मोबाइल का बटन मोबाइल से कनेक्टेड है तो उस बटन का यूज है, महत्व है। अगर पावर बटन मोबाइल से दूर चला गया तो उसका कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से आत्मा अगर भगवान से कनेक्टेड है तो फिर उसका महत्व है। अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो निरर्थक है, यूजलेस है, बेकार है, लाइक ए डस्टबिन, किसी काम नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, वो यूजलेस हो गया। इसलिए अगर हम ये जान लें कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कभी मरती नहीं, अगर ये सच्चाई अगर हमें पता चल जाए तो इस दुनिया में लोग लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेंगे। जब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है हम आत्मा को मार ही नहीं सकते। लेकिन ये ज्ञान अगर हो तब ना, लेकिन ये ज्ञान लोगों को नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का ज्ञान। इस भौतिक संसार में अगर हमें जानना है तो हमें आत्मा के बारे में जानना चाहिए, जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल समाज में आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। दूर दूर तक आत्मा परमात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, केवल इस शरीर के बारे में चर्चा होती है, जो कि नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यह है दुनिया की मूर्खता, सच्चाई से दूर जा रही है। मरने के बाद भी लोग सच्चाई को छुपाते हैं। उनको पता होता है कि हम पूरे जीवन कुकर्म किए हैं और हम नरकगामी बनेंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन शर्मवश लोग क्या करते हैं, नरकवासी नहीं लिखते हैं कार्ड में, स्वर्गवासी लिखते हैं। जीते जी तो सम्मान से जिए नहीं, जीते जी तो आत्मा से कनेक्टेड रहे नहीं, लेकिन मरने के बाद भी झूठ बोलते हैं। मरने के बाद भी क्या लिखेंगे, स्वर्गवासी। क्यों? ताकि अच्छा लगता है, हाँ स्वर्ग अच्छा जगह है ना, स्वर्ग, इसलिए स्वर्गवासी लिखते हैं। सम्मान के लिए, दिखाने के लिए सत्य को छिपाते हैं। जीते जी तो सत्य को छिपाते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी सत्य को छिपाते हैं। नरकवासी न लिख के स्वर्गवासी लिखते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये संसार झूठा है। लोग अहंकार में मत हैं और गंदगी में लिप्त हैं, सत्य से अनभिज्ञ हैं, सत्य से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो सत्य से दूर जाने का प्रयास नहीं करता, सत्य के पास रहने का प्रयास करता है। इसलिए हर एक भक्त को इस चमड़ी रूपी शरीर के अंदर जो मल मूत्र का ढेर है, इसके ही चक्कर में पूरा जीवन नहीं बिता देना चाहिए। मल मूत्र के चक्कर में ही जीवन नहीं बिता देना चाहिए। जरा सोचिए, इस शरीर ऐसा है, इतना गंदा है कि इसमें अच्छी चीजें आ भी जाएं तो भी वो गंदगी बन जाती है। हम बाहर जब देखते हैं टॉयलेट को देखते हैं तो हम उसके ऊपर थूक देते हैं। मानो टॉयलेट अगर पूछ रहा हो, भाई तू मेरे ऊपर थूक क्यों रहा है, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, तू बड़ा गंदा है। अगर टॉयलेट बोले, गंदा किया किसने भाई, गंदा तो तूने ही किया, मेरा स्वरूप पता है, मेरा स्वरूप क्या था, मैं क्या था पहले, पनीर, पुलाव, समोसे, गोलगप्पे, मैं ये था, कितना सुगंधित था, बड़े चाव से खाए। मैं अब क्या बन गया, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से बना हूँ, तुम्हारी वजह से ही बना और तुम ही मेरे ऊपर थूक रहे हो। गंदा तो तूने ही किया, मैं स्वरूप बदल दिया। ये है हमारा शरीर। ये शरीर कितना गंदा है कि इसके अंदर कुछ भी अच्छा जाए तो गंदा ही बना देता है। ये है शरीर। लेकिन पूरी दुनिया इस शरीर के पीछे पागल है। इसलिए हमें शरीर के पीछे पागल नहीं, आत्मा के पीछे पागल होना चाहिए, जो कि शाश्वत है। हम असली चीज़ को भूल जाते हैं और नकली चीज़ के पीछे
लगे रहते। पूरी दुनिया असली चीज़ आत्मा के बारे में सोचती तक नहीं। उसको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी गति क्या होगी आने वाले समय में, आने वाले जीवन में, भावी जीवन में उसका गति कैसे अच्छी हो सकती है, उसके बारे में लोग नहीं सोचते। लेकिन इस शरीर नश्वर शरीर के बारे में सोचते हैं, जो कि जीवन भर कितना भी कर लो मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग इस गंदे शरीर के पीछे चकाचौंध के चक्कर में, पॉलिश के चक्कर में पड़े हुए हैं और असली ज्ञान भूल जा रहे हैं, असली चीज़ के बारे में कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि आत्मा के लिए वर्क करे। यही सनातन है, यही सच्चाई है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।